रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार रात उस वक्त दहशत फैल गई जब 150 से ज्यादा हवाई हमलों ने एक साथ शहर की ओर रुख किया। इनमें से कम 13 ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने की कोशिश में थे, जिन्हें रास्ते में ही रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मॉस्को के मेयर सर्जेई सोबियानिन ने और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के संभावित स्थानों पर इमरजेंसी टीमें तैनात की गई हैं, जो जांच और साफ सफाई में जुटी हैं। इससे पहले रूस पर प्रतिबंध लगे थे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में दुश्मन की ओर से हुए हमलों में कुल 158 को ढेर कर दिया गया। ये हमले सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं थे, बल्कि ब्रायंस्क, ओरियोल, कालुगा, रोत्सोव, तुला, कुर्स्क, स्मोलेंस्क और वोरोनिज जैसे अन्य क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया था। पिछले कुछ हफ्तों में ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की ओर से इन हमलों में आवासीय क्षेत्रों और आम जनता की बुनियादी संरचनाओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मॉस्को के मेयर ने बताया कि बीते कुछ रातों से एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा सक्रिय है। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि हमारे शहर का एयर डिफेंस सिस्टम 99.9% लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि रूस एक लेयर आधारित सुरक्षा प्रणाली अपनाता है ताकि ड्रोन हमलों का प्रभाव न्यूनतम हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो रूस के साथ अगले हफ्ते सीजफायर बातचीत के लिए नेतृत्व स्तर की बैठक बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब बातचीत की रफ्तार तेज करनी होगी। रूस को बच्चों की वापसी, बंदी आदान प्रदान और हत्याएं रोकने के फैसलों से बचना बंद करना होगा। इस बीच रूसी सरकारी मीडिया टास ने पुष्टि की है कि मॉस्को ने कीव के प्रस्ताव को प्राप्त कर लिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि हम बार बार कह चुके हैं कि हम राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से समाधान चाहते हैं, लेकिन अब यूक्रेन को बताना होगा कि क्या वह तीसरे दौर की सीधी बातचीत के लिए तैयार है या नहीं।